Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for Southwest Jiaotong University Presidential Scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official link of this scholarship, official website of this scholarship, which is already available in description of this video. 2025 Southwest Jiaotong University Presidential Scholarship Application. Southwest Jiaotong University is a K national university directly under the Ministry of Education of China. ये साउथ वेस्ट जियाओतोंग यूनिवर्सिटी जो है ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना के अंडर पे लाइसेंस दिए हुए इसको काम कर रहे हैं. It is among the first universities included in the national initiatives such as the double first class programs. यानी ये टॉप यूनिवर्सिटी चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी में है जो डबल फर्स्ट क्लास के लिए इंक्लूडेड है या है कि वे द 211 प्रोजेक्ट, the 985 project innovation platform for advantages disciplines, the 2011 collaboration innovation plan. The university, which houses graduate schools, is located in Chengdu, a city renowned for its rich historical and cultural heritage. इसका मतलब ये है कि ये डबल फर्स्ट क्लास प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम के लिए ये इंक्लूडेड है, ये भी हायर किए हुए हैं, ये भी लिस्टेड है. और उसके अलावा CSC स्कॉलरशिप है या जो भी ऐसे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में उसमें ये भी इंक्लूडेड है. स्टेटस एज अ नेशनल सेंट्रल सिटी एंड द रोल एज अ कोर हब इन द चेंगतू चोंगचिंग इन इकोनॉमिक सर्किल. चेंगतू सिटी जो है वो इनके एक बिजनेस और इकोनॉमिकली सिटी है, वहाँ पे ये सेंट्रल सिटी में ये यूनिवर्सिटी है. Southwest Jiaotong University President Scholarship aim to support outstanding international students in their pursuit of academic excellence at Southwest Jiaotong University. Southwest Jiaotong University जो ये स्कॉलरशिप दे रही है ये आउटस्टैंडिंग यानी एक्सीलेंस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, डिग्री लेवल पढ़ना चाहते हैं उनके लिए. एप्लीकेशन डेडलाइन नाउ टू 10 जून 2025 यानी 10 जून 2025 डेडलाइन है इस स्कॉलरशिप की. इससे पहले आपको अप्लाई करना है. प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन क्या है? एप्लीकेशन कैटेगरी एंड बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टोरल स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये बैचलर वालों के लिए भी है, मास्टर वालों के लिए भी है, PhD वालों के लिए भी है. लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश एंड चाइनीज़, यानी चाइनीज़ में भी प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश में भी हैं. ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम बैचलर स्टूडेंट्स 4 to 5 years, मास्टर स्टूडेंट्स 3 years, डॉक्टोरल स्टूडेंट्स 4 years. यानी बैचलर का 4 से 5 साल, मास्टर का 3 साल और PhD वालों के 4 साल. The catalog of admitted measures is shown in Annexure 1. The final name of measures is subject to the final approval of Ministry of Education and admission letter. यानी नीचे जो एक लिस्ट दिया हुआ है उसमें मेजर्स अवेलेबल हैं, वही मेजर्स इस वाले इसके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फुल स्कॉलरशिप्स इंक्लूड ट्यूशन फीस, स्टाइपेंड, कंप्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस, ऑन कैंपस अकोमोडेशन, ड्यूरेशन एप्लीकेंट्स स्टडी पीरियड्स इन चाइना. यानी इसका मतलब ये है कि फुल स्कॉलरशिप है ना, उसमें ट्यूशन फ्री है, मंथली खर्चा भी, स्टेटमेंट भी देते हैं, कंप्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस भी है, हॉस्टल भी फ्री है जब तक आपका स्टडी कंटिन्यू है. पार्शियल स्कॉलरशिप कवर पार्ट्स ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ. जो पार्शियल स्कॉलरशिप है उसमें ऊपर दिए गए जो कुछ एक्सपेंसेस हैं वही कवर होते हैं. रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेंट्स मस्ट बी नॉन चाइनीज सिटीजन्स एंड फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी. इसका मतलब यह है कि एप्लीकेंट जो है वो नॉन चाइनीज़ हो और मेडिकली फिजिकली फिट हो. एप्लीकेंट्स अप्लाइंग टू स्टडी फॉर बैचलर डिग्री शुड होल्ड अ हाई स्कूल डिप्लोमा एंड शुड बी जनरली अंडर द एज ऑफ 25. जो बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं उसके पास इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स हों और वो 25 ईयर्स एज से ज़्यादा ओल्ड ना हो, उसकी एज जो है वो 25 ईयर्स से कम हो. वो अपने इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स और जो मार्कशीट है उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं बैचलर वालों बैचलर प्रोग्राम के लिए. Applicants applying to study for master degree should have a bachelor degree or equivalent, have an excellent academic performance and be not older than 35 years old. जो मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं उसके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसकी एज जो है 35 ईयर्स से ज़्यादा ना हो. अब ये है कि जो कॉलेज साइड से 2 साल BA करते हैं और फिर 2 साल मास्टर करते हैं तो वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लें हेक से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेके फिर वो
मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल कॉलेज साइड से, कॉलेज एफिलेट से करते हैं वो। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग टू स्टडी फॉर डॉक्टोरल डिग्री शुड हैव अ मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, हैव एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड नॉट बी ओल्डर देन 40 ईयर्स। जो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उसके पास मास्टर या एमफिल डिग्री होना चाहिए और वो 40 साल से अबव ना हो। Students who choose Chinese as a language of instructions must provide a certificate of HSK level 5 और above। जिसका प्रोग्राम, जिसका सब्जेक्ट चाइनीज स्टार्ट में है वो HSK लेवल 5 दें, जिसका जो प्रोग्राम चाइनीज़ में है वो। स्टूडेंट्स हु चूज़ इंग्लिश एज लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एज नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मस्ट demonstrate proficiency in listening, speaking, reading and writing. They must also be able to communicate effectively with instructions and complete their degree studies in English. Please provide a copy of TOEFL, IELTS and other English skill certificate if application has। इसका मतलब यह है जो इंग्लिश मीडियम चूज़ करते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज की कोई भी सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं, जैसे आईलेट्स है, टोफेल है या प्रीवियस इंस्टीट्यूट से इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट लें। एप्लीकेंट्स मस्ट मीट द एडमिशन रिक्वायरमेंट ऑफ साउथ वेस्ट जियांगथोंग यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड अदर रिलेवेंट कंडीशंस। एप्लीकेशन वेबसाइट। Applicants should complete the application on the website with an application fees of 400 RMB non-refundable, यानी 400 RMB इसकी फ़ीस है। और ऊपर जो लिंक दी हुई है admission.southwest, इसमें फॉर्म फिल करें। एप्लीकेशन मटेरियल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, ये कह रहे हैं कि नीचे 2 एनेक्जर्स हैं उसको फॉलो करें। यूनिवर्सिटी सिस्टम एप्लीकेशन। एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू द यूनिवर्सिटी ऑनलाइन सिस्टम, ये लिंक दी हुई है, इसके मुताबिक आप फार्म फिल करना है, सिर्फ यूनिवर्सिटी के फार्म। Preliminary review. Application will be reviewed based on the enrollment requirement followed by an academic review conducted by the respective schools. Applicant who pass the preliminary examinations are required to pay a non-refundable application fees of 400। इसका मतलब ये है कि फॉर्म सबमिट के टाइम आपको फ़ीस पे नहीं करनी, जब तक आप इनिशियल स्टेप पास करेंगे, इनिशियल स्टेप क्वालिफाई करेंगे तो आप 400 RMB फ़ीस पे करें। अगर आपने पास नहीं किया, आपने डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं। फ़ीस वही पे करेंगे जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है वो पास करेंगे, फिर वही। एकेडमिक रिव्यू। ईच एकेडमिक स्कूल विल ऑर्गेनाइज एन एक्सपर्ट रिव्यू टू कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएट द एप्लीकेंट्स एकेडमिक एबिलिटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल थ्रू इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन इंटरसेक्शन, यानी उसके बाद आपके स्कूल या डिपार्टमेंट वाले आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे और एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह लेंगे। एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर द ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल एप्लीकेशन मटेरियल्स विल बी डिस्क्वालीफाइड इफ द मटेरियल्स आर फाउंड टू कंटेंट इन इनक्वेरीज। इसका मतलब यह है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ट्रू ऑथेंटिक हो, उसमें कोई फेक वगैरह ना हो, कोई जुगाड़ वाला काम ना हो, अदरवाइज रिजेक्ट हो सकते हैं। ईच एकेडमिक स्कूल कंडक्ट इंटरव्यू विथ एप्लीकेंट वीआई फ़ोन और ऑनलाइन, सारे जो स्कूल्स हैं वो इंटरव्यू लेंगे 1 बाय 1, जिस सब्जेक्ट रिलेटेड, मेजर्स रिलेटेड अपने वाले। ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट ऑनलाइन, सारे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो भी ऑनलाइन सबमिट हो। ईमेल एप्लीकेशन और पेपर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ईमेल के थ्रू भेजेंगे वो एक्सेप्टेड नहीं है। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन देयर मोबाइल नंबर और ईमेल, अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप इनसे रब्ता करें। अब ये है कि PDF में ये फ़ाइल दिए हुए हैं, मेजर लिस्ट ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फॉरेन फिजिकल मेडिकल फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट ऑफ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो, और ये जो मेडिकल फार्म के वो लिस्ट ऑफ मेजर्स। बैचलर प्रोग्राम मेजर इंफॉर्मेशन ऑफ साउथ वेस्ट जियांगथोंग यूनिवर्सिटी, ये बैचलर प्रोग्राम है सारे, मोस्टली ऑल चाइनीज़ में है सारे बैचलर प्रोग्राम। मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, जो भी है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, व्हीकल इंजीनियरिंग है, मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारे चाइनीज़ में है, यानी बैचलर प्रोग्राम सारे चाइनीज़ में है। और उनके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट HSK 5 होना लाजमी है। अगर वो नहीं है तो आपको शायद पार्शल में सिलेक्शन हो जाए, मगर फुल स्कॉलरशिप आपको नहीं देंगे। ये बात याद रखें आपको। जो चाइनीज़ स्टार्ट में अप्लाई करें उसके लिए HSK 5। मास्टर्स प्रोग्राम की लिस्ट है ये। मैथमेटिक्स चाइनीज़ में है, स्टैटिस्टिक्स चाइनीज़ में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में है।
ये मोस्टली सारे सब्जेक्ट मोस्टली बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब चाइनीज़ में भी है, इंग्लिश में है। फिज़िक्स चाइनीज़ में है, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लानिंग इंजीनियरिंग जो है इंग्लिश में है, मैनेजमेंट। कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो चाइनीज़ में भी हैं, इंग्लिश में भी है, और सिर्फ इंग्लिश में भी है, सिर्फ चाइनीज़ में भी है। ये ट्रैफिक इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग इंग्लिश में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंग्लिश में है। ये सारे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इंग्लिश में है। अब पीएचडी वाले मैथमेटिक्स चाइनीज़ में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में है, कंट्रोल साइंस इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों में है, आर्किटेक्चर इंग्लिश में है, मैकेनिक्स इंग्लिश चाइनीज़ में है। अब ये सारे सब्जेक्ट हैं, लिस्ट ऑफ मेजर्स अवेलेबल हैं, ये आप उस फाइल में नीचे दिया है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस स्कॉलरशिप के लिए। कॉपी ऑफ अ पासपोर्ट, होम पेज यानी इन्फॉर्मेशन वाला पेज। द वैलिडिटी ऑफ अ applicant current passport doesn't meet the requirements, meaning the passport expired before September 2025, please apply for a new passport before submitting the application. Notarize the highest diploma. Prospective diploma winners must submit official proof of student status by their current school. यानी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी डिग्री वगैरह आपके पास है तो वो नोटराइज करवा के सबमिट करें। अगर नहीं है तो होप सर्टिफिकेट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट हो है, प्रोविजनल स्कूल से प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इनके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर यह है कि आप ओरिजिनल की फ़ोटो कापी करवाएं, फिर उसको नोटराइज करवाएं नोटरी पब्लिक वालों से। कैसे नोटराइज करवाते हैं उसके लिए ये वीडियो अवेलेबल है इस चैनल में, आप वो वीडियो देख लें कि नोटराइज कैसे कहाँ से कैसे करवाते हैं। ठीक है, नोटरी पब्लिक वालों से ही करवाना है नोटराइज। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यानी आपकी अंडर ग्रेजुएट हैं तो मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो मास्टर और बैचलर दोनों की ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट मीन्स मार्कशीट, और ट्रांसक्रिप्ट एक और भी है कि जिस तरह जिसमें वो पूरे ये साल की, पूरे 2 साल की, पूरे 4 साल की उसमें रिजल्ट्स लिखे होते हैं। लैंग्वेज क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, applicants for Chinese Start program must submit a valid HSK support certificate. Applicant for other language Start program shall provide a relevant language proficiency certificate like IELTS, TOEFL and other. जो इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश प्रोफिशंसी। स्टडी रिसर्च प्रपोजल, स्टडी रिसर्च प्लान रिटन इन चाइनीज़ और इंग्लिश शैल कंटेन्स मोर देन 1000 कैरेक्टर और वर्ड, यानी जो स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल आप बनाओगे वो 1000 वर्ड से ज़्यादा। रिकमेंडेशन लेटर्स, टू लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन रिटन ओनली इन चाइनीज़ और इंग्लिश फ्रॉम प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स शैल बी सबमिटेड, यानी 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको लेने हैं अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है, वहाँ के प्रोफेसर से। एग्जाम्पल ऑफ आर्ट्स, टू अप्लाई फॉर द मेजर रिलेटेड ऑफ आर्ट और डिज़ाइन, जो एप्लीकेंट्स आर्ट या डिज़ाइन के रिलेटेड अप्लाई करते हैं मेजर में, वो अपनी एक एग्जांपल दें, वो अपनी एक प्रूफ दें, प्रैक्टिकल वर्क करके एक एग्जांपल एक आर्ट या डिज़ाइन बना के उसकी प्रूफ दें, वो फाइल अपलोड करें। अगर वीडियो है तो वीडियो अपलोड करें, अगर कोई पेपर का काम है तो उसकी स्कैन करके वो फ़ोटो अपलोड करें। आर्ट वालों के लिए या डिज़ाइन रिलेटेड जो फील्ड है उनके लिए। एप्लीकेंट्स अंडर द एज ऑफ 18 should submit the valid documents of their legal guardians in China, जो 18 साल से कम उम्र वाले हैं यानी बैचलर वाले जो अप्लाई करते हैं वो लीगल गार्जियन जो उनको चाइना में है उसके हवाले से वो अपनी सर्टिफिकेट दें, प्रूफ दें। A photocopy of foreign physical examination form completed in English or original copy shall be kept by the applicant. The form is designed by the Chinese authorities and can be obtained from the dispatching authorities. The physical examination must cover all the items listed in foreign physical examination form. Incomplete records are those without the signature of attending physicians. The official, यहाँ पे जो ये फार्म दिया है ये फार्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप फार्म देख लें। इस फार्म में ये सारे डिटेल आपको पुट करने हैं। ये चाइनीज़ में है मगर आप ये गूगल से इंग्लिश वर्जन में भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, तो इंग्लिश वर्जन में डाउनलोड करके ये सारा डिटेल आप फिल करें
और डॉक्टर से साइन करवाएं, स्टैम्प लगवाएं और उनके साथ रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट होंगे वो अटैच करके आपको मर्ज करके 1 PDF फाइल बना के अपलोड करना है। ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, वो इंग्लिश वाला आप गूगल से डाउनलोड करें। यहाँ पे फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो के साथ उसका डॉक्टर की स्टैम्प या हॉस्पिटल की स्टैम्प, ये सारे जो ब्लैंक्स जगह ये फिल होने हैं। नीचे यहाँ पे डॉक्टर डेट लिखेगा, अपनी साइन करेंगे, स्टेप लगाएंगे और यहाँ पे कमेंट लिखेंगे कि आप मेडिकली फिट हैं, फॉरेन एब्रॉड स्टडी के लिए, फॉरेन एजुकेशन के लिए मेडिकली फिट है, ये सारा डिटेल वो लिखेंगे। इसके साथ रिपोर्ट्स लाजमी अटैच करने हैं। तो ये हो गया नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड रिपोर्ट, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये अपने नियरेस्ट जो तालुका जहाँ पे रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस वाले हैं जहाँ पे आप रहते हैं, 5 ईयर्स से ज़्यादा हो गए जिस सिटी में, वहाँ के से ले सकते हैं आप। अदरवाइज़ अपने जो बस सिटी है वहाँ से ले लें आप, जहाँ से अपने परमानेंट एड्रेस के हवाले से। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी क्लियर, अथेंटिक एंड वैलिड। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो सब वैलिड हो, अथेंटिक हो और स्कैनर से ही स्कैन किए हुए हो, क्लियर हो, किसी भी फ़ोटो कॉपी से कहीं से फ़ोटोशॉप से वगैरह से जुगाड़ न करें, अदरवाइज़ आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकते हैं। कोई भी सवाल हो, कोई भी ऐसी बात हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है, जो बाहर जाना चाहता है, वो सारे इससे फ़ायदे लें। स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल में बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।